हेलो दोस्तों। हमने टॉन्सिलाइटिस के बारे में तो जान लिया कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सारी बातें। आज बात करेंगे फेरिंजाइटिस के बारे में। तो कुछ कुछ ये सिमिलर ही होता है टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस। तो फेरिंजाइटिस क्या होता है? तो हमारे गले की जो हम मुंह खोल के आईने के सामने खड़े रहते हैं और ऐसा बोलेंगे ना, तो सामने वाली जो दीवार होती है और साइड में दीवार होती है, इस साइड भी दीवार होती है, उनको हम फेरिंग्स बोलते हैं। अगर वो दीवारों में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम फेरिंजाइटिस हुआ है ऐसा बोलेंगे। क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें? तो इसकी वजह से स्नीजिंग हो सकता है, रनी नोज़ हो सकता है, सिर दर्द रह सकता है, कफ रह सकता है, थकावट रह सकती है, बदन दर्द रह सकता है और साथ में ठंड लग के बुखार भी हो सकता है। और ख़ास करके इसमें गले में खराश रहती है, हमारा गला पूरा सूखा सूखा रहता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है और कोल्ड और फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से फेरिंजाइटिस हो सकता है। तो मीजल्स की वजह से फेरिंजाइटिस हो सकता है, एडेनोवायरस के इन्फेक्शन की वजह से फेरिंजाइटिस हो सकता है, चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और वूपिंग कफ कफ और बार्किंग कफ वूपिंग कफ और बार्किंग कफ की वजह से भी हो सकता है, और स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है। स्ट्रेप्टोकोकस एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से भी ये फेरिंजाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या हम घर पर कर सकते हैं अगर हमको फेरिंजाइटिस हो गया है। तो वही करना है जो हमने टॉन्सिलाइटिस में किया था। एक तो गर्म पानी करके उसमें नमक डालना है, उसके गरारे करना है, हल्दी डाल के भी गरारे कर सकते हो। गर्म पानी पीना है, गर्म पानी में शहद मिलाकर पानी आप कर सकते हो गरारे। उसके साथ में आप भाप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हो, यही सारी चीज़ें करनी है। सूप पी सकते हो, तो उससे आपको आराम मिलेगा। और मार्केट में कफ लॉन्जिस होती है, जो थ्रोट लॉन्जिस होते हैं, स्ट्रेप्सिल वगैरह, वो आप मुंह में रख सकते हो। और सिर दर्द वगैरह है तो आप पैरासीटामोल भी अपने आप से ले सकते हो। अब बात करते हैं क्या ट्रीटमेंट दी जाती है फेरिंजाइटिस में। लगभग ट्रीटमेंट सेम ही होता है इसमें। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें वो बार बार रिपीटेड हो रहा है तो सर्जरी होती है। फेरिंजाइटिस में ऐसा नहीं होता। तो फेरिंजाइटिस में मोस्टली फेरिंजाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो साथ में एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। तो सबसे पहले बुखार अगर है तो बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। अगर साथ में बदन दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा है तो डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल या एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल दी जाती है सुबह शाम इस तरह से। और एंटीबायोटिक भी कभी कभी दी जाती है सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ओडी में दी जाती है। ये जो हम बता रहे हैं वो बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है, बड़ों के लिए ये डोज हम बता रहे हैं। बच्चों में ये सिरप फॉर्म में आता है, सस्पेंशन के फॉर्म में आता है, वो दी जाती है। साथ ही में कभी कभी स्टीरॉयड भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बीटामिथाजोन या तो फिर प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम बीडी में और बीटामिथाजोन 0.5 मिलीग्राम बीडी में, इस तरह से 3 या 5 दिन के लिए दिए जा सकते हैं। और इसके साथ में एंटासिड दवाई दी जाती है जो कि गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए। और तो और अगर खांसी वगैरह है तो खांसी को बंद करने के लिए जो डेक्स्ट्रोमिथोफेन वाला कॉम्बिनेशन होता है, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनार्मन मेलेट वाला, टस्क्यू DX करके मार्केट में आता है, और भी ब्रांड से ये दे सकते हैं। और अगर कफ वाली बलगम वाली खांसी आ रही है तो इसमें एम्ब्रोक्सोल और साल्ब्यूटामोल वाला जो फॉर्मूला आता है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और अब बात करते हैं फेरिंजाइटिस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला एपिग्लोटाइटिस हो सकता है। जो हमारा एपिग्लोटिस होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, हमारे कान में इन्फेक्शन हो सकता है। मास्टोइडाइटिस हो सकता है और साइनोसाइटिस हो सकता है, हमारे जो यहाँ पर साइनस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। एक्यूट ट्रोमेटिक फीवर हो सकता है। पिछले वीडियो में ये मोस्टली सारे सेम ही कॉम्प्लिकेशन है जो कि टॉन्सिलाइटिस के होते हैं वही। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि हो सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। टॉन्सिलाइटिस का जो वीडियो था उसमें लगभग सेम ही होता है। और फेरिंजाइटिस को सोर थ्रोट ऐसा भी बोलते हैं। जनरली वायरल होता है, आप घर पर ही 3 या 5 दिन के अंदर ठीक कर सकते हो।
बहुत ज़्यादा सीवियर दिक्कत है तभी आप डॉक्टर्स के पास जाओ, अदरवाइज़ घर पर ही जो होम रेमेडीज़ है वो यूज़ करके आप ये ठीक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।